आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी को संभल जाने की इजाजत नहीं मिली। गाजीपुर बॉर्डर से लौटे राहुल गांधी संभल जाने से रोके जाने पर बोले राहुल, मैं अकेले संभल जाने के लिए तैयार हूं। ये नेता प्रतिपक्ष के अधिकार के खिलाफ है। राहुल गांधी का बयान। अब 6 दिसंबर के बाद संभल जाएंगे राहुल गांधी। पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। तो एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन देना मुझे। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। तो पूरा ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया। और बड़ी खबर है, राहुल गांधी को रोकने पर प्रियंका गांधी नाराज हैं। प्रियंका बोली राहुल गांधी संवैधानिक पद पर हैं। प्रियंका बोली राहुल गांधी को रोकना संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। कि जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में। और चलिए अब आपको राहुल गांधी के संभल दौरे की 3 तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब राहुल गांधी का काफिला गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया। दूसरी तस्वीर आप देखिए उस वक्त की जब 2 घंटे तक बॉर्डर पर रोके जाने के बाद राहुल गांधी ने प्रशासन से संभल जाने की इजाजत मांगी। उन्होंने यह भी कहा कि वो अकेले संभल जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि प्रशासन ने उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी। तो राहुल गांधी को संभल जाने से रोकने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव ने भी क्या कहा, आप ये भी सुनिए। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छिपाना क्या चाहती है? पहले दिन से ही इस बात को सबने कहा है। समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ आम जनता का ये मानना है, जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहाँ के प्रशासन ने ये घटना की है। जब एक बार सर्वे के लिए सब सहमत थे, सबने सर्वे कराया, आप दोबारा सर्वे इसलिए कराने गए कि झगड़ा नहीं हुआ। जो लोग नारे लगाते गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है? किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन सरकार है किसी तरह की लीपापोती करने में लगी हुई है। तभी आज तक वहाँ के हालात जो हैं सामान्य ये होने नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर डेलीगेशन जाएगा और मिलेगा लोगों से तो वहाँ पे जो असलियत में जो हुआ है, जो सच्चाई है, वो सामने उजागर होगी। इसीलिए ये लोग चाह रहे हैं कि जितनी देरी हो जाए उतना ही बढ़िया अच्छा है भाजपा के लिए। तो किसी भी दल के नेता को संभल नहीं जाने दिया जा रहा है। आखिर प्रशासन छुपाने की कोशिश क्या कर रहा है, ये सवाल उठाया अखिलेश यादव ने। संभल को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। राहुल और प्रियंका गांधी से पहले कांग्रेस डेलीगेशन को भी संभल जाने से रोका गया था। प्रशासन ने उन्हें संभल जाने की इजाजत नहीं दी थी। ऐसा ही समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के साथ भी हुआ था। समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन संभल जा रहा था उसे भी पुलिस ने रोक दिया था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि विपक्ष संभल मुद्दे को लेकर सियासत करने की कोशिश कर रहा है।
इस प्रकार की घटनाओं को राजनीतिक रंग देने का प्रयास करते हैं, ये बहुत ही दुखद है। हम दोनों नेताओं से विनती करते हैं, कृपया उत्तर प्रदेश के लाइन आर्डर को बिल्कुल भी बिगड़ने न दें। आपके जाने से माहौल खराब हो रहा है, अखबार में बयानबाजी से माहौल खराब हो रहा है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लाइन आर्डर को मेंटेन करने को लेकर है। वहाँ पर जिस ढंग से पाकिस्तान से निर्मित कारतूस के खोखे मिले हैं, ये घटना की उच्च स्तरीय जांच हो रही है। उनको सबको लगता है कि सब संभल चले जाएंगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, सपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों को इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे श्री अखिलेश यादव जी यूपी में जो हार का जख्म लगा है उससे सह नहीं पा रहे हैं, वैसे श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र तक में जो हार का गहरा घाव लगा है उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उससे ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार के काम कर रहे हैं। और कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि पीड़ितों से मिलना कोई गुनाह नहीं है। शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि विपक्ष का काम जनता की आवाज उठाना है। तंत्र में है कि लोकतंत्र में नहीं है। संभल में दंगे हुए हैं, कई परिवार के लोग मारे गए हैं। उनकी दर्द और पीड़ा महसूस करने के लिए, समझने के लिए, उनके साथ समय गुजारने के लिए राहुल जी जा रहे हैं, प्रियंका जी जा रही हैं, अन्य कांग्रेस पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के जा रहे हैं और उनको रोका जा रहा है। ये तो तानाशाही है, योगी शाही है, अमित शाही है। समाजवादी पार्टी भी वहां पे उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी जाना चाहते थे, उनको रोक दिया गया। कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स जाना चाहते थे, उनको रोक दिया। अब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जा रहे हैं तो इतने इलेबोरेट बैरिकेडिंग की है जैसे जनता को तकलीफ हो। अगर जनता पे वहां पर संभल में इस तरीके की हत्याएं हुई हैं, मौत हुई हैं, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बिगड़ी है, एक जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया है ध्रुवीकरण का, अगर सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था संभालने की होती है, विपक्ष की जिम्मेदारी जनता की आवाज रखने की होती है।